स्वागत है आप सभी का बग बाउंटी कोर्स के सबसे पहले एपिसोड में, जहां पर हम लोग डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन की सबसे पहली वल्नरेबिलिटी को पकड़ने वाले हैं और उसको हाई, लो, मीडियम लेवल पर सॉल्व करने वाले हैं। और इस तरीके से हम आगे डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन की सारी वल्नरेबिलिटीज को, सारे बग्स को एक के बाद एक सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो वो करना तो जरूरी है। तो ज्यादा टाइम और बात और नहीं करते हैं, वेलकम टू स्पिन द हैक। मेरा नाम है दी साइबर जील और आज की इस वीडियो में हम लोग डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन में ब्रूट फोर्सिंग को हाई, मीडियम, लो सिक्योरिटी में सॉल्व करने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम और बर्बाद नहीं करेंगे, विदाउट फर्दर अडू लेट्स एक्सप्लॉइट। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी आप सभी को दे दूं कि मैंने यहाँ पर अपने डेस्कटॉप पर डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन को ओपन करके रखा है और बॉब सूट का प्रोफेशनल वर्जन मैंने पहले से ओपन करके रखा हुआ है। अब ये दोनों चीज को कैसे इंस्टॉल किया, कैसे प्रोफेशनल वर्जन को फ्री में इंस्टॉल किया, डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन को कैसे कॉन्फ़िगर किया, अगर ये सारी चीजें जानना चाहते हो तो मैंने पहले से इस चैनल पर इसकी वीडियोस बना के रखी है। आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में हो सके तो उसके लिंक दे दूंगा और आप चैनल पर जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो उस वीडियो को देखकर आओ पहले, तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी, क्योंकि ये दोनों टूल हमारे लिए काफी जरूरी है। तो आज डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन के ऊपर सबसे पहली वल्नरेबिलिटी आप जो देख रहे हो, ब्रूट फोर्स, इसको आज हम सीखने वाले हैं, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं तीन लेवल में, जो है हाई, मीडियम और लो। अब ये तीन लेवल कहां दिखते हैं तो आप नीचे देख सकते हो, डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी है, वहां पर आपको यहाँ पर इम्पॉसिबल लिखा हुआ होगा, उसमें आपको तीन चीजें दिख रही होगी, लो, मीडियम, हाई। इम्पॉसिबल की बात हम बाद में करेंगे, जब ये तीन सॉल्व हो जाएंगे सारी वल्नरेबिलिटी के, उसके बाद इम्पॉसिबल की बात करेंगे, क्योंकि इम्पॉसिबल थोड़ा हटके है। तो हम तीनों खत्म करते हैं, उसके बाद उस पर जाएंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लो के साथ। तो लो पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले कर लेना है सबमिट। तो हमारी सिक्योरिटी लेवल है वो लो पे सेट हो चुकी है। अब हमको बेसिक ब्रूट फोर्सिंग करना है। अब ब्रूट फोर्सिंग करने से पहले अगर जो लोग ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर एथिकल हैकिंग को पहली बार आज छू रहे हैं तो आपको नहीं पता हो ब्रूट फोर्सिंग क्या है, तो मैं जल्दी से 5-10 सेकंड में समझा देता हूं ब्रूट फोर्सिंग क्या होता है। तो ब्रूट फोर्सिंग एक ऐसी फोर्सिंग होती है जहां पर हमको यूजर नेम और पासवर्ड नहीं पता होते, लेकिन हम ब्रूट फोर्स करते हैं। हम एक के बाद एक पासवर्ड अलग अलग हमारे हिसाब से सेट करके देखते हैं कि क्या हम लॉगिन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। इसे ब्रूट फोर्सिंग कहते हैं। और अगर ये काम हम खुद नहीं करते तो हम इसको ऑटोमेटिक करवा सकते हैं, जिसकी मदद से बॉबसूट की मदद से ये काम हम ऑटोमेटिक कर सकते हैं। तो बॉबसूट हमारे पास ओपन है, तो हम ब्रूट फोर्सिंग एकदम लो लेवल पर पहले करते हैं। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, बॉबसूट में जाऊंगा, बॉबसूट में जाके इंटरसेप्ट को ऑन कर लूंगा, मोजिला फायरफॉक्स में आऊंगा, बॉबसूट की यहाँ से भी प्रॉक्सी को सेट कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पर मैं जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पासवर्ड जो है हाल फिलहाल मेरा एकदम करेक्ट है। आप लोगों के सामने यूजर नेम और पासवर्ड में हाईलाइट कर देता हूँ, तो ये दोनों एकदम करेक्ट चीज है। तो मैं अभी फॉरवर्ड करूंगा तो ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो लॉगिन है। लेकिन क्या हो अगर मैं पासवर्ड को चेंज कर दूं, मान लो कि मुझे पासवर्ड नहीं पता है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड को एडमिन कर दिया, जो कि पासवर्ड था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पासवर्ड हमारा एडमिन हो चुका है। अब मैं फॉरवर्ड करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यूजर नेम एंड पासवर्ड आर इनकरेक्ट। तो अब ऐसा समझो कि ये कोई बग है किसी वेबसाइट के अंदर, एकदम लो लेवल पे, एकदम इजीली इसको कैसे एक्सप्लॉइट करोगे, आपको पता चल गया ये बग है कोई। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर फिर से एक बार मैं लॉगिन करता हूं ताकि हमारी इंटरसेप्ट हो जाए रिक्वेस्ट। इसके बाद मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करने के बाद सेंड टू इंट्रूडर पे क्लिक करूंगा तो ये वाली रिक्वेस्ट हमारे इंट्रूडर में पहुंच जाएगी। आप ऊपर देख सकते हैं इंट्रूडर मॉड्यूल ऑरेंज हो रहा है। इसके बाद इंटरसेप्ट को ऑफ कर दूंगा, इंटरसेप्ट को ऑफ करने के बाद इंट्रूडर में जाऊंगा, इंट्रूडर में जाने के बाद पोजीशंस में जाऊंगा। पोजीशंस में जाने के बाद बाजू में 4 बटन है, उसके अंदर क्लियर वाले बटन को दबा देंगे, बड़े आराम से एकदम अमूल माचो दबा देना। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं हमारी जो रिक्वेस्ट है उसमें आपको 2 चीजें दिख रही है, जो कि हमको पैरामीटर्स, जो हमारे लिए पैरामीटर्स है और जिनको हमको एक्सप्लॉइट करना है। ठीक है, वो है यूजर नेम और पासवर्ड्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूजर नेम में जो एडमिन है इसके ऊपर सिलेक्ट करेंगे ऐसे करके और यहाँ से ऐड कर लेंगे, और यहाँ पर पासवर्ड को इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और इसको ऐड कर लेंगे। तो हमने ये दोनों फील्ड को कैप्चर कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, आपको पेलोड्स में जाना है। पेलोड्स में जाने के बाद यहाँ पर सबसे पहला नंबर है ये वाला। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों हमारे ऐड हो चुके हैं। ऊपर स्नाइपर की जगह हम कर लेते हैं क्लस्टर बॉम्ब। ठीक है, अब पेलोड्स में जाते हैं। पेलोड्स में जाने के बाद आप देख सकते हैं हमारे 1 और 2 हो चुके हैं। अब क्या करना है आपको, अब आपको सिंपल लिस्ट, इधर सिंपल लिस्ट रखना है। उसके बाद नीचे पेलोड्स ऑप्शन में आना है। यहाँ पर आपको अगर कुछ दिख रहा हो तो उसको क्लियर कर सकते हो ये बटन की मदद से। और यहाँ पर आपको क्या करना है, अब
ये पेलोड्स क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं समझा देता हूं। यहाँ पर आपको वर्ड लिस्ट इंसर्ट करनी है। ये ऐसी वर्ड लिस्ट होगी जो वर्ड लिस्ट एक के बाद एक पासवर्ड को टाइप करेगी। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं एक अकाउंट है जिसका नाम है XYZ और उसका पासवर्ड है 1234। तो इसकी वर्ड लिस्ट आप कैसे बनाओगे, आपको पता नहीं है कि XYZ अकाउंट का पासवर्ड क्या है, तो इसकी वर्ड लिस्ट आप ऐसे बना सकते हो 321 123, अपने हिसाब से रैंडमली पासवर्ड को रखोगे जैसा आपको लगता है कि ये पासवर्ड हो सकता है, ये पासवर्ड हो सकता है, वो सारे पहले टेक्स्ट फाइल में लिखोगे, उस टेक्स्ट फाइल को यहाँ पर इंसर्ट करोगे। तो मैं यहाँ पर बेसिकली 2-3 पासवर्ड को लिख देता हूँ, ज्यादा लंबा नहीं करता हूँ, तो हमारी वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट रहे, आपको समझने में थोड़ा आसान हो जाए, ठीक है। तो एक तो हमारा पहला मेन पासवर्ड जो हमको पता है वो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं पासवर्ड, ठीक है। यहाँ से इसको करते हैं ऐड, हम दूसरा टाइप करते हैं एडमिन, ऐड 123, ऐड 1234 जो भी आ रहा है, ऐड सब्सक्राइब कर लो, ऐड लाइक, ऐड फटाफट से जो भी है आ रहा है, जो स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है चलेगा, अपना मेन काम हो रहा है ना। और शेयर अगर कर सकते हो तो कर देना, और फॉलो इंस्टाग्राम, ठीक है, ये सारी चीजें कर लेना, ठीक है। थोड़ी सी मस्ती कर ली हमने यहाँ पर। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे अभी हाल फिलहाल आपको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर फिर से पोजीशंस में जाओ, पोजीशंस में जाने के बाद एक काम और आप कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आपके लिए एक काम बहुत ही ईजी हो सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। आपको ऑप्शंस में जाना है, ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पर ग्रैप दिख रहा है, ठीक है, ये जो ग्रैप मैच वाला है, यहाँ पर आपको क्या करना है, सारी चीजें क्लियर कर देनी है। यस पे क्लिक करो। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है वेलकम, ठीक है। वेलकम करने के बाद इसको ऐड कर दो। अब ये क्या होता है, ग्रैप एक ऐसी चीज होती है जो हम ब्रूट फोर्सिंग करेंगे तब एक के बाद एक पासवर्ड को टाइप किया जाएगा वहां पर, और एक के बाद एक पासवर्ड टाइप करेंगे तो सब पासवर्ड में कहीं ना कहीं लॉगिन दिखाएगा और कहीं ना कहीं इनकरेक्ट दिखाएगा, ठीक है। अगर सही पासवर्ड लग जाएगा तो लॉगिन या फिर वेलकम मैसेज आएगा, और अगर नहीं लगा तो इनकरेक्ट मैसेज आएगा। तो जब भी वेलकम मैसेज आता है जो भी रिक्वेस्ट में, वो रिक्वेस्ट को ये ग्रैप में जब हमने वेलकम को सेट किया है तो वो रिक्वेस्ट में जब भी वेलकम मैसेज आएगा तो वहां पर टिक हो जाएगा, ताकि हमको पता चल सके कि इतनी बड़ी लिस्ट है पासवर्ड्स की, उसमें से सही पासवर्ड कौन सा है। नहीं समझ में आ रहा, हम प्रैक्टिकल करते हैं, समझ में आ जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, वीडियो को बंद नहीं करना है। पोजीशंस में जाओ, ठीक है। पोजीशंस में जाने के बाद यहाँ पर आप क्या कर लेना, ठीक है, यहाँ पर 1 की जगह पे 2 कर लेना, मेरी गलती हो गई, यहाँ पर 1 की जगह पर 2 कर लेना। और ये जो आपने 1 में टाइप किया था ना, आई एम सॉरी फॉर दिस बिग मिस्टेक, लेकिन हाँ थोड़ी जल्दी में हो गई, माफ करना मुझे इसके लिए। इसको कॉपी कर लो और यहाँ पर 2 में जाकर इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। मेरी गलती हो गई, गलती होती रहती है, ठीक है, ऐसा दिखाना चाहिए हमको, होती है गलती यार, मुझसे भी होती है, ठीक है, मान लो। तो जो हमने जो फर्स्ट में किया था ना, ऊपर हमने फर्स्ट में लिख दिया था, उसको वहां पर नहीं लिखना, आपको यहाँ पर 2 सिलेक्ट करना और 2 में पासवर्ड लिखना है, और फर्स्ट में आपने जो लिखा उसको क्लियर कर दो। यहाँ पर आपको यूजर नेम लिखना है, मेरी गलती हो गई, मैंने देखा नहीं, माफ करना मुझे। एडमिन और जो भी यूजर नेम्स हो सकते हैं, अगर आपको लग रहे हैं, आपको यूजर नेम तो पता ही होगा, इसलिए दिक्कत करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हम एक ही यूजर नेम रखते हैं क्योंकि हमको यूजर नेम पता है, एडमिन हमारा यूजर नेम है। यहाँ पर 2 पे हमने पासवर्ड सेट कर लिया, 1 पे हमने यूजर नेम सेट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर पोजीशंस में जाओ और स्टार्ट अटैक पे क्लिक कर दो। स्टार्ट अटैक जैसे ही हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीजें काम करना शुरू कर दी है। अब यहाँ पर सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं टिक मारा हुआ एडमिन और ये पासवर्ड, और यहाँ पर आप टिक देख सकते हैं वेलकम मैसेज का। ये जो है पहले इसको नेग्लेक्ट करो, वो पहले जो हमने हिस्ट्री में किया था ना, वो उसको नेग्लेक्ट करो। फर्स्ट नंबर से देख सकते हो एडमिन और पासवर्ड, तो हमारा पासवर्ड ही वाला करेक्ट है। तो इस तरीके से हम लो लेवल पर ब्रूट फोर्सिंग को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अब बारी आती है हाई लेवल की। यहाँ पर ये सारी चीजें बंद करता हूँ, प्रॉक्सी में जाके इंटरसेप्ट को हाल फिलहाल ऑफ रखते हैं। यहाँ पर जाते हैं डैम्प वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी में, जाकर इसको मीडियम कर लेता हूँ, सबमिट कर लेता हूँ। ब्रूट फोर्सिंग में फिर से जाता हूं, ब्रूट फोर्सिंग में जाने के बाद नीचे व्यू सोर्स दिख रहा है, वहां पर क्लिक करूंगा। अब आपको पता करना है कि इसके अंदर अब जब भी आप अकेले में करोगे, अगर आप खुद ये प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप पहले व्यू सोर्स में जाके देख सकते हो ये बग कितना बड़ा है। हमारे सामने यहाँ पर पता है कि हमको ये बग कितना है। आप कैसे पता करोगे, ये सोर्स कोड देख सकते हो, सोर्स कोड में आप नीचे देखो स्लिप लिखा हुआ है 2 टाइम। तो जब भी लॉगिन फेल होगा तो हमारा जो वेबसाइट है वो 2 मिनट के लिए सो जाएगा, आप काम नहीं कर पाओगे इसके ऊपर। पहले में ऐसा कुछ नहीं होता था, आप एक के बाद एक फास्ट पासवर्ड अपने एंटर कर सकते थे। एक पासवर्ड एंटर किया रॉन्ग आया, दूसरा पासवर्ड एंटर किया रॉन्ग आया, तीसरा रॉन्ग आया। लेकिन यहाँ पर जब मीडियम सिक्योरिटी है तो एक रॉन्ग आएगा तो दूसरा टाइप करने के लिए आपको 2 सेकंड के लिए वेट करनी पड़ेगी, तब तक टाइप नहीं होगा, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी। ये वेबसाइट को इस तरीके से प्रोग्राम किया है मीडियम लेवल में। तो आप इस तरीके से सारे जितने भी वल्नरेबिलिटीज होगी वहां पर आप उसको इंटरसेप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम यहां से बंद कर लेते हैं, इसको मैंने कर लिया बंद, हमारा मीडियम पे सेट हो चुका है। अब मैं यहां पर करूंगा फिर से एक बार इंटरसेप्ट को ऑन करने के बाद मैं करता हूं यहां पर लॉगिन। अब मीडियम लेवल में आप इसको कैसे एक्सप्लॉइट करोगे, देखो कोई दिक्कत की बात नहीं, जैसा लो में किया था वैसा ही मीडियम में होगा। लेकिन यहां पर फर्क इतना होगा कि जो हमारा जब भी हमने पेलोड को सेट किया था इंट्रूडर के अंदर,
इंट्रूडर के अंदर जब भी हमने इसको स्टार्ट अटैक किया था तो आपने देखा था एकदम फास्ट चीजें हो रही थी, ठीक है, देखो फास्ट हो गई। लेकिन जब आप इसके अंदर ये वाली जो प्रॉक्सी हमने इंटरसेप्ट किया इसके अंदर जब ये चीज सेम करोगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा। बस यही दिक्कत है, हमारा जो सर्वर है वो थोड़ा सा धीमे काम करेगा, इतना फास्ट में ब्रूट फोर्सिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये फर्क होता है लो और मीडियम में। लेकिन अब बारी आती है हाई की। हाई थोड़ा सा ना दिक्कत करने वाला, लेकिन हम इसको करेंगे भैया, हम किसी से नहीं डरते, वी आर हैकर्स। तो मैं ऐसे फिर से इंटरसेप्ट को ऑफ कर लेता हूं। इंटरसेप्ट को ऑफ करने के बाद यहां पर जाता हूं वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी में, जाने के बाद इसको कर लेता हूं हाई करने के बाद फिर से ब्रूट फोर्स में जाएंगे। अब फिर से हम क्या करेंगे, जैसा मैंने आपको समझाया, व्यू सोर्स में जाएंगे तो हमको पता चल सकता है ना भैया क्या है इसके अंदर। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो नीचे एक, इस बार तो ये 3 सेकंड के लिए बंद हो जाएगा, लेकिन और एक चीज इसके अंदर होने वाली है और वो है CRF टोकन, ठीक है। यूजर टोकन जो होती है वो जनरेट होती है, उसके बारे में मैं आपको समझाता हूं। लेकिन यहाँ पर नीचे देख सकते हो आप लोग, ये वाली जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, यहाँ पर देख सकते हो एंटी CSRF टोकन्स, जनरेट सेशन टोकन्स, ठीक है, माय मिस्टेक, सेशन टोकन। अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूं। देखो यार, कहीं वेबसाइट्स ऐसी होती है जहां पर आपने यूजर नेम और पासवर्ड राइट टाइप भी कर दिया, मान लो आपको यूजर नेम और पासवर्ड राइट पता है, लेकिन जो सर्वर होता है वो आपको एक यूजर टोकन अपॉइंट करता है जब भी आप लॉगिन करने के लिए जाते हो। और जब भी आप लॉगिन करने वाले हो तो एंड पॉइंट पे जब भी वेबसाइट में घुसने वाले होते हो तो बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है, वो आपसे भैया पूछता है कि मुझे यूजर टोकन दिखाओ, भले आपके पास पासवर्ड राइट है रॉन्ग है, मुझे यूजर टोकन दिखाओ। अगर वो यूजर टोकन मैच होगी तभी वो आपको वेबसाइट के अंदर घुसने देगा, वरना वहीं से निपटा देगा आपको, ठीक है। तो यूजर टोकन हर बार जनरेट होती है, तो कुछ वेबसाइट में ये बग अवेलेबल होता है जो कि ब्रूट फोर्सिंग है, लेकिन CSRF टोकन हमको वहां पर दिक्कत कर सकते हैं उस बग को एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो उसको भी हम बाईपास कर सकते हैं, उसको भी हम थोड़ा सा मस्का लगाकर आगे जा सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इस बार लॉगिन में क्लिक नहीं करना है, यहाँ पर पहले रिफ्रेश करो, ठीक है। हमने ऊपर बॉक्स शूट में जाने के बाद इंटरसेप्ट को एक बार ऑन कर लेते हैं, फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आ चुकी है। यहाँ पर भी कोई चीज नहीं छेड़नी, सीधा आपको जाना है प्रोजेक्ट ऑप्शन में, जो कि लास्ट सेकंड मॉड्यूल है, उसके अंदर जाओ। उसके अंदर जाने के बाद सेशंस में जाओ, यहाँ पर कुछ भी दिख रहा है उसको रिमूव कर देते हैं, मैं इसको रिमूव कर लेता हूं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद रूल 1 लिख देते हैं, ठीक है। रूल 1 लिखने के बाद नीचे रूल एक्शन में ऐड पे क्लिक करना है। उसके बाद 1 2 3 4 5 पांचवा ऑप्शन है रन अ मैक्रो, उस पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऐड के अंदर जाना है। ऐड के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपकी जो रिक्वेस्ट होगी login.php, इसको आपको ओके करना है। इसमें आपकी रिक्वेस्ट फाइंड करना, ठीक है, जो भी आपने की होगी उसको। सबसे पहले मेरी है login.php, इसको मैं ओके कर लेता हूँ। इसको ओके करने के बाद कॉन्फ़िगर आइटम में जाऊंगा। कॉन्फ़िगर आइटम में जाने के बाद यहाँ पर आप ये सारी चीजें देख लो कि क्या ये सारी कॉन्फ़िगर्ड है। इसमें यूजर टोकन आपको खास ध्यान देना है, यूजर टोकन जिसका हम बात की CSRF टोकन, वो यही वाली टोकन है। इसके बाद इसको ओके कर दो। ओके करने के बाद फिर से ओके कर दो। इसके बाद यहाँ पर आपको जो पहला वाला जो ये आपको सेक्शन दिख रहा है उसके अंदर आप टॉलरेट URL वाले ऑप्शन को क्लिक कर दो, ओके कर दो। स्कोप में जाओ, टारगेट स्कैनर रिपीटर सीक्वेंसर को बंद कर दो। यहाँ पर दूसरा जो ऑप्शन है URL स्कोप, उसके अंदर URL सूट स्कोप को ओके कर दो। इसके बाद ओके। अब ये सारी चीजें हमारी सेट हो चुकी है। अब ये जो हमने बकवास किया वो क्यों किया, वो हमने इसलिए किया ताकि हम CSRF टोकन को एक बार जनरेट जो करता है उसको बर्फ क्या करेगा, जब भी हम रिक्वेस्ट करेंगे तो जो यूजर टोकन जनरेट होगी उसको पहले अपने पास रख लेगा, उसके बाद रिक्वेस्ट को सेंड करेगा। फिर से जब रिस्पॉन्स आएगा तो उस यूजर टोकन को अंदर एंटर कर देगा और लॉग इन कर लेगा। तो हमको जो टोकन वाली दिक्कत है उससे हमको बाईपास करवा देगा। अब कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूं। हाल फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रिफ्रेश करता हूं, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना एग्जैक्ट पासवर्ड टाइप करता हूं, पासवर्ड जो हमको पता है। अब मैं लॉगिन पे अगर क्लिक करूंगा, यहाँ पर हम पहले तो इंटरसेप्ट को ऑफ कर लेते हैं ताकि यहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट ना आए। और यहाँ पर मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो आप लोग देखा ना अपने पीछे CSRF, सॉरी वो गलती से मेरा पहले का गया था, CSRF टोकन इज इनकरेक्ट, आप देख रहे हो यहाँ पर CSRF टोकन इज इनकरेक्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन अब जब हम बॉक्सशूट को इंटरसेप्ट ऑन करवा के यही वाली रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे तो हम देख सकते हैं यहाँ पर इसको फॉरवर्ड करते हैं और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारा जो अब CSRF टोकन है वो जनरेट हुआ है, उसको बाईपास कर लिया और हमने लॉगिन कर लिया। तो इस तरीके से आप हाई लेवल पे ब्रूट फोर्सिंग को कर सकते हैं, जहां पर आप मैक्रो का यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है वीडियो में, तो आप हाई वाले जो सेक्शन है उसको एक बार फिर से देखो ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। तो ये वीडियो के लिए इतना ही, आपको मिलता हूं अगली वीडियो में जहां पर हम दूसरी वाली यानी कि कमांड इंजेक्शन में हाई लेवल को, लो लेवल को और मीडियम लेवल को सीखने वाले। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लेना यार। तो मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।